अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और नोटिफिकेशन में पहले तो ये बताया गया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू पाकिस्तान भर में 13 नवंबर को एमडी कैट का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। फिर इसके अलावा ये बताया गया कि जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है ये पीएमसी के कॉमन सिलेबस में से आएगा। और तीसरा पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया वो ये कि आपने अगर किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट का एग्जाम दिया है तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। अब पीएमसी की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसमें कोई भी नई बात नहीं की गई। पहली तो ये कि जो टेस्ट डेट है वो पहले का पता है कि 13 नवंबर को हो रहा है टेस्ट। फिर ये कि जो कॉमन सिलेबस है पीएमसी का उसमें से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा। और ये कि आप अगर किसी भी प्रोविंस का एमडी कैट दे देते हैं तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन इस नोटिफिकेशन को जारी करने का पर्पज़ ये था कि चूंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार ये इंक्वायर किया जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि टेस्ट सेंटर चेंज करने के लिए जो है वो पोर्टल को ओपन किया जाए, जिस पर पीएमसी की तरफ से अभी तक कोई खातिर खा रिस्पॉन्स सामने आ नहीं रहा है। हालांकि लग ये रहा था कि पीएमसी लाजमी तौर पर 1-2 दिन का टाइम दे देगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये इन्हीं जो स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज की जा रही हैं, पीएमसी की रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप पोर्टल ओपन करें और हमें अपनी टेस्ट सिटी चेंज करने का मौका दिया जाए, तो उसके रिस्पॉन्स पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और स्टूडेंट्स को तसल्ली दी गई है कि आप चाहे कहीं का भी एमडी कैट का एग्जामिनेशन दे दें तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्टेबल होगा। और दूसरा ये कि अगर आप किसी और प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आपने तैयारी कहीं और से की हुई है और आप किसी और प्रोविंस का एमडी कैट देते हैं, तो ऐसे केस में भी चूंकि एमडी कैट का जो एग्जामिनेशन है ये पीएमसी के कॉमन सिलेबस में से तैयार किया जाएगा, तो इस लिहाज से आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपके अपने सिलेबस में से बाहर नहीं होगा। यानी अगर आप देखें तो पीएमसी ने 1-2 साल कबल जब एमडी कैट का सिलेबस तैयार किया था तो पंजाब समेत बाकी तमाम प्रोविंसेस के जो नुमाइंदगान थे उनको बिठाया गया था और तमाम जो बोर्ड्स हैं उनकी टेक्स्ट बुक्स को शामिल किया गया था। और ये देखा गया था कि पीएमसी के सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक शामिल ना हो जाए जो कि कॉमन ना हो, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया गया था, उन्हीं टॉपिक्स को पीएमसी के फाइनल सिलेबस में इंक्लूड किया गया था जो कि तमाम सूबों की इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में वो वाला टॉपिक मौजूद हो। लिहाजा स्टूडेंट्स की तसल्ली के लिए भी ये कहा जा रहा है कि एमडी कैट का जो कॉमन सिलेबस है उसी में से ही एमडी कैट का जो एग्जामिनेशन है वो तैयार किया जाएगा। लिहाजा अगर आप किसी और प्रोविंस के एमडी कैट में भी अपीयर हो रहे हैं तो ऐसे केस में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से एमडी कैट की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के बाद अब लग ये रहा है कि शायद पीएमसी पोर्टल को ओपन करने और स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन सिटी चेंज करने के हवाले से तो शायद कोई मौका फराहम नहीं करेगी, लेकिन सिर्फ तसल्ली दे दी गई है कि आप लोग जो भी टेस्ट देंगे उसकी एप्लीकेबिलिटी सब जगह पर होगी, प्लस ये कि आपका कॉमन सिलेबस में से एमडी कैट आएगा। लिहाजा जिस तरीके से आप अपनी एमडी कैट की अब तक प्रिपरेशन करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से अब कंटिन्यू रखें, क्योंकि या तो पीएमसी की तरफ से कोई नया फैसला सामने आता, कोई नई बात की जाती, तब तो पता चलता कि हाँ भाई ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में वही पुरानी बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि स्टूडेंट्स को तसल्ली दी जा रही है कि भाई पोर्टल किसी किस्म का ओपन नहीं होने वाला, लिहाजा आप लोग अपने एमडी कैट की तैयारी जिस तरीके से करते आ रहे हैं तो उसी तरीके से करते जाएं। आप जिस मर्जी सूबे का टेस्ट दे दें वो आपके अपने सूबे में एप्लीकेबल होगा। बाकी इसमें एक और चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये कि पीएमसी इस साल कोशिश करेगी कि तमाम सूबों की तरफ से जो एमडी कैट का एग्जामिनेशन होगा ये बहुत आसान बनाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो ये सारा मसला और जो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं तो इसका एक ही दावा होता है कि आप टेस्ट आसान बना दो, बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल अच्छी हो जाए। जब टेस्ट आसान होता है, बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं, फिर वो सारे गम अपने बुला देते हैं और जो पुराने शिकवे शिकायतें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। इसके एक रीसेंट एग्जांपल आपके सामने नम्स एंटी टेस्ट की सूरत में भी है कि नम्स का टेस्ट इस साल इतना आसान बनाया गया कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे नंबर लिए हुए हैं। हर वो स्टूडेंट जिसके 130-135 की रेंज में या से ज़्यादा नंबर है तो वो उम्मीद लगाए बैठा है कि उसका एएमसी में दाखिला हो सकता है। इसी तरीके से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं तो अब उन्हें लग रहा है कि वो सीएमएच के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो उनमें दाखिला हो जाएगा। बहरहाल इस सिलसिले में स्टूडेंट्स की तरफ से भी इंक्वायर किया जा रहा है कि क्या नम्स का ओवरऑल जो है वो स्टैटिस्टिक्स रहे हैं और कितने चांसेस हैं, प्लस ये कि नम्स का रिजल्ट कब आएगा। तो इस सिलसिले में भी आपको सर से बता दें कि एक तो नम्स का जो एंटी टेस्ट का रिजल्ट है ये नम्स की तरफ से बताया गया था कि तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर अंदर जारी होगा। अब 2 हफ्तों का टाइम अगर आप लगा लें हिसाब तो ये एंड ऑफ अक्टूबर तक चांसेस हैं कि नम्स की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी इस सिलसिले में कोई कंफर्म डेट अभी तक नम्स की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आप किसी भी दिन तवक्को कर सकते हैं कि नम्स का जो है वो रिजल्ट आ सकता है। बाकी ये कि इस साल नम्स का टेस्ट चूंकि आसान था इस वजह से स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और चांसेस हैं कि इस साल का जो मेरिट है वो बढ़ेगा। और आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के तमाम एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अगर आप लास्ट ईयर के मेरिट्स का हिसाब लगाएं तो इस साल उसमें चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत इजाफा होगा, क्योंकि नम्स का टेस्ट आसान आया है। बाकी पिछले साल मेरिट फॉर्मूला भी चेंज था और इस साल मेरिट फॉर्मूला में 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% वेटेज नम्स के एंटी टेस्ट की होगी। और यही मेरिट फार्मूला पाकिस्तान के बाकी तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का भी होगा। और बाकायदा तौर पर अब पीएमसी की तरफ से रेगुलेशंस में ये बात शामिल कर दी गई है
कि पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उनमें मेरिट फार्मूला में 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट की वेटेज होगी। सिवाय आर्मी मेडिकल कॉलेज के, और आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमडी कैट की बजाय नम्स के एंटीटेस्ट की 50% वेटेज होगी। और इसी तरीके से पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो वहां पर भी 10-40-50 वाला फार्मूला ही लगेगा, यानी 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% वेटेज शामिल की जाएगी एमडी कैट के मार्क्स की। और यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि ये जो 40% वेटेज है तो ये कंप्लीट एफएससी की है। बार बार पीएमसी से रिक्वेस्ट की गई, उन्हें कहा भी गया कि आप सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को शामिल करें और 40% वेटेज जो है ये साइंसेस सब्जेक्ट्स की शामिल करें, लेकिन उनकी तरफ से जो हतमी फैसला किया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं और रेगुलेशंस में भी इस बात को शामिल कर लिया गया है कि 10% वेटेज मैट्रिक के कंप्लीट मार्क्स की होगी, 40% वेटेज एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की और 50% वेटेज होगी एमडी कैट की। और यही मेरिट फार्मूला पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में होगा। और पाकिस्तान में आप ज्यादातर अगर प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट्स देखें तो उन्होंने ये मेरिट फार्मूला अपडेट कर दिया है 10-40-50 वाला। बाकी जो वेबसाइट्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वो भी इसको अपडेट कर देंगे, लेकिन इस साल तमाम के तमाम जो कॉलेजेस हैं वो 10-40-50 वाला फार्मूला ही लगाएंगे। और अक्सर स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे थे कि शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो इस्लामाबाद में है, इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस जो पिछले साल तक अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करते आए थे या इंटरव्यू वगैरह करते आए थे, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इस साल के एडमिशंस में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो अपना अलग से एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा, इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि वेटेजेस में ये चीजें शामिल नहीं होंगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो चाहे तो आपने चाइना जाना हो या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज, आपने किसी भी मुल्क में एमबीबीएस के लिए जाना हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप काशिफ मलिक से रब्ता करें। ये काफी सालों से एमबीबीएस अब्रॉड का काम कर रहे हैं और इनका काम बहुत बेहतरीन है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी सोर्स है। इनका अपना यूट्यूब चैनल काशिफ राइट्स के नाम से भी है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड के केस में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन इसी बात की होती है कि आप किसी ऐसे एजेंट के हाथ ना लग जाएं जो कि आपके साथ फ्रॉड करे या किसी किस्म का आपके साथ मिसहैप हो जाए। और मेरी तरफ से 100% गारंटी है कि आपने आउट ऑफ कंट्री एमबीबीएस के लिए जाना है तो काशिफ मलिक से बेफिक्र होकर रब्ता करें। फिर इसके अलावा टाइम से रिलेटेड अगेन कंफ्यूजन है। पीएमसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया जिसमें बताया गया हो कि भाई टाइम जो है वो 3.5 घंटे से कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी जो दलील है वो ये कि पीएमसी की वेबसाइट पर जो ऑफिशियल सिलेबस अवेलेबल है एमडीकैट 2022 का, तो उसमें अगर आप टेस्ट पैटर्न को देखें तो अगेन जो 200 एमसीक्यूज के अगेंस्ट जो टाइम दिया गया है वो 3.5 घंटे का ही है। और जब तक ये आप यहाँ से अपना टाइम चेंज नहीं करते, जब तक ये टाइम चेंजिंग के हवाले से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, तो पीएमसी बाउंड है इस बात को लेकर के वो स्टूडेंट्स को एमडीकैट के लिए 3.5 घंटे टाइम देने का पाबंद होगा। और अगर 3.5 घंटे में से 1 मिनट भी कम किया जाता है तो ये चीज पीएमसी के अगेंस्ट जाएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट कोर्ट में चला जाता है तो ये ओपन एंड शट केस होगा कि भाई आप अपने सिलेबस के अंदर, अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अंदर 3.5 घंटे का टाइम बता रहे हैं और किसी जगह पर भी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं कर रहे हैं कि टाइम कम हो रहा है, और फिर अगर आप स्टूडेंट्स को आधा घंटा टाइम कम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर ये पीएमसी के अगेंस्ट जाएगी। पीएमसी को चाहिए कि ये मसला थोड़ा सॉर्ट आउट कर दे, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, क्योंकि केपीके में जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ईटा के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करवा रही है तो उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी 3 घंटे का टाइम होगा। पीएमसी के प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया गया कि जी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा एमडीकैट के लिए, जो कि किसी तौर पर भी पीएमसी की रेगुलेशंस और पीएमसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैच नहीं कर रही है। पीएमसी को चाहिए कि इसका कोई सोल्यूशन निकालें और कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता दें कि भाई 3 घंटे का टाइम हो गया, 3.5 घंटे का। इसके अलावा रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इस साल का जो पंजाब का एमडीकैट का एग्जामिनेशन है तो वो यूएचएस लाहौर ही कंडक्ट करवाएगी। यानी ये फैसला तो पीएमसी की तरफ से बहुत पहले कर लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली नोटिफाई अब हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद कि पंजाब के जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं तो वहां पर यूएचएस लाहौर जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। इसी तरीके से केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ईटा के थ्रू टेस्ट कंडक्ट करवाएगी और इस्लामाबाद और आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगी। और यहाँ एक और पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि आज जो पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएमसी का कॉमन सिलेबस होगा जिसको फॉलो किया जाएगा, और जो एमडीकैट का एग्जामिनेशन है वो आप किसी भी प्रोविंस का दे दें तो उसकी बिना पर आप कहीं भी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पॉइंट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से भी रेलेवेंट है, क्योंकि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये एट ए टाइम इस्लामाबाद में भी टेस्ट कंडक्ट करवा रही है, ये एजेके में भी करवा रही है, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री में जो यूएई और सऊदी अरेबिया है तो इन एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी शज़ैमयू की तरफ से टेस्ट कंडक्ट होगा। तो अब होगा ये कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि एक कॉमन टेस्ट तैयार कर देगी जिसमें फेडरल का कोर्स भी अवेलेबल होगा, इसके अलावा एजेके का और जीबी का भी होगा। तो ऐसे केस में ये होगा कि कॉमन सिलेबस के मुताबिक एमडीकैट का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा, और ये इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि तमाम स्टूडेंट जो है वो अगर अपने अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक तैयारी करते हैं तो भी वो इसकी बिना पर अच्छा खासा जो है वो एमडीकैट का टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी अगेन वही बात है
है कि टेस्ट जो है वो आसान बनाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू शामिल ना किया जाए और ऐसे टॉपिक्स में से एमसीक्यूज उठाए जाएं जो कि तमाम जो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें वो टॉपिक्स अवेलेबल हों, ताकि स्टूडेंट्स को इस सिलसिले में थोड़ी रियायत दी जा सके, आसान टेस्ट हो और कॉमन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज तैयार किए जाए ताकि स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा एमटीकैट में मार्क्स आ सकें। और अगेन फिर इसका वही फैक्टर होगा कि आपका जो एग्रीगेट है वो ज़्यादा बनेगा और मेरिट फिर इसकी वजह से इन्हांस करेगा। बिल्कुल जिस तरीके से अब नम्स के एंटी टेस्ट में स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं और उसकी बिना पर अब जो नम्स के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें मेरिट इंक्रीज करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब एमडी-कैट का एग्जामिनेशन होता है और अगर आसान आता है और स्टूडेंट्स कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसकी बिना पर होगा ये कि मेरिट बढ़ेगा। और पिछले साल अगर ये 90 पॉइंट समथिंग की रेंज में क्लोज हुआ था तो इस साल फिर आप तवक्को कर सकते हैं कि मेरिट जो है वो इंक्रीज होकर 91-92% तक भी जा सकता है। तो बहरहाल मेरिट्स के हवाले से आपके साथ फर्दर वीडियोस में भी डिटेल शेयर करेंगे और जैसे ही नम्स एंटी टेस्ट का रिजल्ट जारी होता है तो नम्स के हवाले से आपको बताएंगे कि इस साल जो है वो मेरिट कहां तक क्लोज होने के चांसेस हैं। इस सिलसिले में आपके साथ प्रिडिक्टेड मेरिट्स की भी एक वीडियो शेयर करेंगे।